यहूदी लोगों का इतिहास विशाल और जटिल है। यहूदी लोगों पर एक श्राप है कि उन्हें दुनिया के अंत तक सताया जाएगा और उन पर बहुत अत्याचार होगा। अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जितना अत्याचार यहूदियों पर हुआ है उतना अत्याचार किसी भी धर्म पर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है कि यहूदी लोगों पर इतना अत्याचार होता है? यहूदी की हिस्ट्री क्या है? यहूदी किस भगवान को मानते हैं और यहूदी लोग कहाँ पूजा करते हैं? यहूदी लोगों का इस्लाम और ईसाइयों से क्या लेना देना है और कैसे इजराइल देश की स्थापना हुई? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो प्लीज अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहूदी साम्राज्य आज से लगभग 5000 साल पुराना है। उस वक्त यहूदी लोग यहाँ वहाँ देवता की पूजा करते थे जिन्हें याहोवा भी कहा जाता था। यहूदी लोग अपनी उत्पत्ति इब्राहिम से मानते हैं जो एक कुलपति थे जो 1800 बीसी पूर्व आसपास मेसोपोटामिया में रहते थे। इब्राहिम के बारे में बाइबल में भी पढ़ा जा सकता है। बाइबल में इब्राहिम को इब्राहिम भी कहा गया है और इस्लाम धर्म में इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे। इनके दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल की बहुत सी बातें इस्लाम धर्म में बताई गई हैं। हजरत इस्माइल के पोते हजरत याकूब था और उनका दूसरा नाम इज़राइल था। कुछ लोग उन्हें यहूदा भी कहते थे जिससे यहूदी धर्म बना। उन्होंने राजा डेविड और उनके बेटे सुलेमान के अधीन एक राज्य की स्थापना की और अपने विश्वास के केंद्र बिंदु के रूप में यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया। यरूशलेम का बहुत महत्व है इस्लाम और ईसाई धर्मों में। इस्लाम धर्म का कहना है कि उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद इसी जगह से जन्नत में गए थे और ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर इस्लामिक और यहूदी लोगों में विवाद है। इस्लाम धर्म के लोग का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद उनके आखिरी नबी थे और यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि आखिरी पैगंबर का अभी जन्म भी नहीं हुआ इस दुनिया में। कहा जाता है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को अपने मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। यहूदियों ने ईसा मसीह की शिक्षा को गलत भी बताया और जीसस क्राइस्ट के यूसीफ्रिक्शन में भी यहूदियों का हाथ था। यूसीफ्रिक्शन क्या है? यूसीफ्रिक्शन में वो था जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी वजह से उन पे दुनिया के अंत हो जाने तक सताया जाएगा और उन पर बहुत अत्याचार होंगे। बताया जाता है कि यूसीफ्रिक्शन में यहूदियों का हाथ था, इसलिए ईसाई धर्म वाले यहूदियों से नफरत करते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि यहूदियों ने इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनका श्राप दुनिया खत्म होने तक रहेगा। और हिस्ट्री में ये देखा भी जा सकता है कि यहूदियों पे अत्याचार होता चला आ रहा है। 931 बीसी में इज़राइल और यहूदा राज्य दो भागों में विभाजित हो गए थे। उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में यहूदा। दोनों राज्य में हमेशा संघर्ष और बाहरी राज्य खतरों का सामना करना पड़ता था। शक्तिशाली साम्राज्य का सामना भी करना पड़ता था। एशियंस ने 722 बीसी में पूर्व में इज़राइल पर विजय प्राप्त की और बेबीलोनिया ने 586 बीसी में ईसा पूर्व में यहूदा के पहले मंदिर को नष्ट कर दिया और कई यहूदियों को बेबीलोन से निर्वाचित भी कर दिया। बेबीलोन का निर्वासन यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अवधि के दौरान यहूदी विद्वानों ने टोरा और अन्य पवित्र ग्रंथों की स्थापना की। से रैबनिक यहूदी धर्म की नींव पड़ी। जब फारसियों ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने यहूदियों को यरूशलेम लौटाने और मंदिर का पुनः निर्माण करने की अनुमति दी। दूसरे मंदिर काल में फारसियों, सदूकियों और एथेंस सहित विभिन्न यहूदी साम्राज्यों का उदय हुआ। इन समूह ने यहूदी कानून और परंपरा की अलग अलग व्याख्याएं की, इससे आंतरिक बहस और संघर्ष चलता रहा। 630 बीसी में यहूदियों रोमन शासन के अधीन आ गए। प्रारंभ में रोमन ने यहूदियों को अपना धर्म पालन करने और कुछ हद तक साथ बनाए रखने की अनुमति दी। हालांकि रोमन उत्पीड़न और यहूदी प्रतिरोध का कारण तनाव बढ़ता ही चला गया, जिससे कई विद्रोह हुए। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जिससे महान यहूदी विद्रोह के रूप में माना जाता है 660 बीसी में भड़का। 4 साल के क्रूर युद्ध के बाद रोमन ने विद्रोह को कुचल दिया और 700 बीसी में दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया। यह घटना यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि मंदिर के नुकसान ने यहूदी धार्मिक अभ्यास और पहचान
में बदलाव को मंजूर कर दिया। मंदिर के विनाश के बावजूद यहूदी समुदाय, यहूदिया और पूरे रोमन साम्राज्य में फलते फूलते रहे। हालांकि उन्हें बढ़ते उत्पीड़न और मतभेद का सामना भी करना पड़ा, जिसकी शुरुआत 132 बीसी में बार खोबा विद्रोह के रूप में हुई। विद्रोह को देखने के बाद रोमनों ने अधिकांश यहूदियों को यहूदी से निष्कासित कर दिया और इस क्षेत्र का नाम बदलकर सीरिया और पैलेस्टाइन कर दिया। यहूदी प्रवासी अपनी पैतृक मातृभूमि यहूदिया का फैलाव सदियों पहले शुरू कर चुके थे, लेकिन रोमन निष्कासन के बाद ये तेज हो गया। बेबीलोनिया, फारस, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यहूदी साम्राज्य फलते फूलते रहे। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया, जिससे यहूदी और भी हताश हो गए और वहां से चले गए। पूरे मध्य युग में यहूदियों को व्यापक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन पर अक्सर विभिन्न अपराधों और साजिशों का आरोप लगता रहा। उन्होंने विभिन्न देशों से निष्कासित भी किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और हिंसक हमलों में निशाना भी बनाया गया, जिन्हें प्रोगेमस के नाम से भी जाना जाता है। इन कठिनाई के बावजूद यहूदी समुदाय ने अपनी परंपरा और धार्मिक प्रार्थनाओं को जारी रखा। उन्होंने साहित्य का एक समृद्ध समूह विकसित किया, जिसमें तलमुड, रैब्निका, चर्चाएं और यहूदी कानून का एक विशाल संग्रह शामिल है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में यहूदियों की स्थापना में कुछ सुधार भी आया। हालांकि उन्हें अभी भी मतभेद और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यहूदी विरोध का सबसे भयानक अत्याचार होलोकॉस्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने जर्मन द्वारा यहूदियों का व्यवसायित विनाश कर दिया। होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। एक ऐसी सदी जिसने यहूदी इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया। इस नरसंहार के बाद 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना यहूदी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सदियों में पहली बार यहूदियों के पास एक ऐसी जगह जहां वे स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और संस्कृति का अभ्यास कर सकते थे। आज भी ये मिसाल दी जाती है कि यहूदी अपना धर्म परिवर्तन करने की बजाय मानना पसंद करते हैं। यहूदियों का मंदिर सिनेगोगस है। इनकी सबसे पवित्र ग्रंथ तोरक है। पूरी दुनिया में केवल 15 मिलियन यहूदी रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहूदियों ने आज तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और बहुत सारे जाने माने यहूदी इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से यहूदी जिन्होंने दुनिया का विकास किया, कहा जाता है कि बहुत दिमागदार होते हैं, इसलिए हर कोई इन्हें बुलाना चाहता है। इसलिए इजराइल इतना एडवांस है। इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज से घिरे होने के बावजूद वो हमेशा खड़ा रहता है। जब 1973 में 5 देशों ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था, तो 6 दिनों में इजराइल ने उन देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिनकी इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में महत्वपूर्ण आबादी है। उन्हें यहूदी विरोध, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष सहित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि वे अपने समृद्ध इतिहास, परंपरा और लचीलेपन से भी ताकत लेते हैं। अपनी विरासत को सुरक्षित और अपने आसपास की दुनिया में योगदान करने में हमेशा यहूदी प्रयास करते हैं। इस समय इजराइल और हमास में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है और बहुत तनाव है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।